हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 14 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेट है, और लेट इसलिए है गाइस कि हमें करीबन 9 बजे तक कोई भी क्वेश्चन सेंड नहीं किए थे किसी ने भी। क्लियर है? उसके बाद में इन सभी लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए, तो उस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया। बाकी अगर कल से हमें वीडियोस के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो आपको कल से वीडियोस भी नहीं मिलेगी यहाँ पर इस चैनल पर। क्लियर है? क्लियर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी को बताइए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, और लेट होने की वजह से आप सभी भी परेशान होते हैं और हम भी परेशान रहते हैं इस वीडियो के चक्कर में। तो आप जो भी एग्ज़ाम दें, जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आएँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें क्वेश्चन एक बार ज़रूर से अपडेट कर दें। क्लियर है? उसके बाद में आप जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, बट एक बार हमें क्वेश्चन अपडेट कर दे ताकि हम एज इट इज जो क्वेश्चन है वो आपको बता पाएं, 100% सटीक एनालिसिस आपको करवा पाएं। क्लियर है? तो आज भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हमें सेंड किए, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है हमारी क्वेश्चंस को बताने में। क्वेश्चंस बताए हैं पूनम राय जी, जो कि सागर से हैं, इन्होंने 63 स्कोर किया है। रोहित पंती जी, जो कि भोपाल से 67 स्कोर किया है। उदय लखेरा जी, जो कि सहडोल से है, उन्होंने 70 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से और पूरे क्वेश्चन हमें बताए हैं। क्लियर है? तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ताकि इन्होंने टाइम निकालकर क्वेश्चन बताए हैं। बट थोड़ी सी इनसे शिकायत ये है कि ये अगर थोड़ा सा जल्दी हमें बता पाते तो ये वीडियो भी थोड़ी जल्दी आ जाती, और आपके लिए हम और अच्छे तरीके से इसको हम कवर करवा पाते, आपको भी इतनी दिक्कत नहीं होती और हमें भी नहीं होती। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का भी एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो गाइज आप एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप हमें सेंड कर दीजिएगा। पहली बात तो प्रथम प्रायोरिटी यही रखिएगा फर्स्ट, कि आप एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें सेंड करें। क्लियर है? अदरवाइज 1 घंटे के अंदर अंदर जो अगर आपने क्वेश्चन हमें सेंड कर दिए तो आपके लिए वीडियोज आ जाएगी, अगर नहीं किए तो वीडियोज आपके लिए नहीं आएगी, बिल्कुल भी आप वेट मत करिएगा फिर। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियोस जो सीरीज़ है बेसिकली गाइज आपके लिए स्पेशली आप सभी की डिमांड पर ही चल रही है, और हम भी काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ कंडीशन इस तरह से फंस जाती है कि हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस हमें पता नहीं रहता है। आप सभी तब जब बताते हैं क्वेश्चंस, जब भी हम वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिनका भी एग्जाम हो आप हमें सटीक और सबसे पहले बताने की कोशिश करें, ताकि हम भी आपको 100% सही जानकारी प्रोवाइड कर पाएँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रेगुलर लेके आते रहें। गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा ऑप्शन में था, बाकी और जो नदियाँ थी ये आपकी पश्चिम में नहीं बहती थी, तो आपका नर्मदा करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है। स्रोत की अगर अपन बात करें, समुद्र तल से की कुल लंबाई, मतलब इसकी अगर अपन बात करें कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और ये मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। तो ये आप नोट डाउन रखिएगा। और गुजरात के भरूच जिले के में जाकर ये अरब सागर में मिलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं, इनमें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी नदी स्पेशली जानी जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा वाली सबसे बड़ी नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? रथ गुफा मंदिर, इस तरह से आपको दे रखा था ऑप्शन, गणेश मंदिर, गणेश रथ मंदिर या फिर रथ गुफा मंदिर, इस तरह से ऑप्शन था। आपका सही जवाब रहेगा। एक ऑप्शन आपका विरूपाक्ष मंदिर भी था, जो कि आपका कर्नाटक में, आप सभी को बताइए, तो वो आपका करेक्ट नहीं रहेगा, ये आपका करेक्ट रहेगा रथ गुफा मंदिर। महाबलीपुरम रथ बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, और महाबलीपुरम में स्मारक, महाबलीपुरम चेन्नई में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक मंदिर शहर है। किनारे मंदिर और रथ गुफा मंदिर महाबलीपुरम में सबसे प्रसिद्ध स्थान है। रथ गुफा मंदिर, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिम्हा ने करवाया था। महाबलीपुरम में कुल 8 रथ देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा था? तो 335 से 380 के बीच में रहा। देखिए, हम आपको इनका बता दें, जो गुप्त साम्राज्य था इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। 240 ईसा से 280 ईसा तक इनका शासन रहा। उसके बाद में घटोत्कच आए, 280 से 319 तक रहे। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आए, तो 320 से 335 तक ये रहे। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त आए, जो कि 335 से 380 तक रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आप याद रखिएगा इनके बारे में, कल से अगर आपसे पूछे जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कितना रहा है, शासनकाल कितना रहा है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। उन्हें हरिसेन
हरिसेना द्वारा प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में लिच्छवी दोहित्र के रूप में जाना जाता था और उन्होंने गुप्त साम्राज्य का काफी हद तक विस्तार किया। उन्हें वी.ए. स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। वहाँ समुद्रगुप्त उनके अगले उत्तराधिकारी के पिता भी थे और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, 31वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मधुर कंकारिया को किया गया, कांकरिया को। तो चर्चित साहित्यकार रही है मधुर कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को, है ना। तो ये मधुर कांकरिया जो है इनको 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर माधव हाड़ा को 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 9 नवंबर को, तो याद रखिएगा। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। तो ये चीज़ें थी, थोड़े से आप देख सकते हैं। और इसमें 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार मधुर कंकारिया को उनके उपन्यास हम यहाँ तक के लिए प्रदान किया गया था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो एक बेसिकली एक प्रणाली है, ये है ना, एक सिस्टम है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बट हम डिटेल कवर करवा दें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना, इसको FPTP बोला जाता है। प्रणाली के तहत एक उम्मीदवार जो दूसरे उम्मीदवार से 1 वोट अधिक प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। यही प्रणाली है, इसके तहत किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व में किसी पार्टी या उम्मीदवार के समूह द्वारा जीती गई सीटों की संख्या प्राप्त मतों की संख्या के अनुपात में होती है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में गोलघर के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल में गोलघर के नाम से गुलशन आलम को जाना जाता है। गोलघर का निर्माण भोपाल में नवाब शाहजहां बेगम के काल में हुआ था और 2013 में एक उल्लेखनीय संग्रहालय में बदल दिया गया। ये संग्रहालय में नवाबी युग के दौरान उपयोग किए गए हस्तलिखित पत्रों, मिट्टी के बर्तन, चित्र, संगीत वाद्य यंत्र, शिल्प का एक बड़ा संग्रह, ये सब देखने को मिलते हैं। डिजिटल शक्ति अभियान से संबंधित किससे है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिजिटल शक्ति साइबर स्पेस में महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल रूप से सशक्त कुशल बनाने के लिए बेसिकली एक भारतीय पहल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहला भारतीय राष्ट्रीय संघ अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1883 तक कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश M हिदायतुल्ला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1956 में न्यायाधीश M हिदायतुल्ला को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। M हिदायतुल्ला का जन्म हुआ 1905 में खान बहादुर हाफिज मोहम्मद विलायतुल्ला के एक उच्च वर्गीय परिवार में जाने माने परिवार में हुआ था। उनके दादा मुंशी कुदरतुल्ला वाराणसी में एक वकील थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सीनी शेट्टी ने जीता है। ये कर्नाटक के सीनी शेट्टी ने 3 जुलाई 2022 को सौंदर्य प्रतियोगिता के 58वें पुनरावृत्ति में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में उन्हें निर्वर्तमान शीर्षक धारण मनसा वाराणसी द्वारा ताज पहनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई मेट्रो ने किस बैंक के साथ मिलकर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया है? तो ये SBI बैंक के साथ में मिलकर किया है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने SBI बैंक के साथ में मिलकर सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया है बेसिकली। और वर्तमान में सिंगारा चेन्नई कार्ड का उपयोग चेन्नई मेट्रो स्टेशनों और अरब अन्य महासागरों में किया जा सकता है जो रुपए NCMC कार्ड स्वीकार करते हैं, जिन्हें MMRDA मुंबई लाइन 2A और 7 शामिल है। बेंगलोर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट लाइव, कानपुर मेट्रो और मुंबई में बेस्ट बसों और गोवा में कदम्बा ट्रांसपोर्ट के लिए बसों के लिए बेसिकली ये वैलिड है। अगला क्वेश्चन है, अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा, उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचे और लोगों को सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है। MP ऑनलाइन को ई-गवर्नेंस द्वारा पीकॉक अवार्ड कब दिया गया? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। जल महोत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हनुवंतिया में 20 जनवरी से 2022 तक आयोजित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित हनुवंतिया टापू में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल महोत्सव के 6वें संस्करण का बेसिकली शुभारंभ किया है। तो ये पिछले वर्षों में पर्यटकों
पर्यटकों के उत्साह रुझानों को देखते हुए इस वर्ष भी जल महोत्सव की अवधि को 2 माह तक रखा गया है। यह महोत्सव 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। इससे पहले आप माइनस कर लीजिएगा, 2 महीना आपको पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो भिंड जिले की लगती है। और भी मध्य प्रदेश के जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो कौन कौन से हैं? तो उसमें 14 जिले आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के 14 जिले जो कि भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, ये उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मुरैना नहीं, भिंड दे रखा था, भिंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात को छूते हैं। तो गाइज यहाँ पर जीके के जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं पूरे आपको कवर करवा दिए। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्पेशल जेल फरारी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा गाइज हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर भी इस पर चल रहा है। ये ई बुक है हमारी 2022-23 की, और ये MPG की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है? साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन है अदिश राशि कौन सी है? तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, दूरी, ऊर्जा, गति, कार्य, ये सभी जो है अदिश राशि के उदाहरण हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होता है इसके काटने से होता है। आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया है। हृदय की धड़कन यानी दिल की धड़कन बढ़ने का क्या कारण होता है? तनाव, चिंता या कैफीन, निकोटीन या शराब के बहुत अधिक सेवन से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाइपेज होता है ये। अधिक शोर करने से मनुष्य की तुलना में जानवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो काफ़ी सारे प्रभाव पड़ सकता है। अब ऑप्शन देखकर ही बताया जा सकता है क्या ऑप्शन में आपको देखने को मिला था। क्लियर है? तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो परमाणु प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप होती है। 13वां गुणसूत्र अगर कम हो जाए तो क्या होगा? तो बच्चों में अगर 13वां गुणसूत्र कम हो जाए तो विकासात्मक देरी, बौद्धिक अक्षमता, व्यवहार संबंधित समस्याएं और विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं ये कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण में सबसे अधिक घुलनशील है? सोडियम। दिन में दांतों को कितनी बार साफ करना चाहिए? दिन में 2 बार, है ना। मानव शरीर के में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में रिक्तस्थान के रूप में संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज होता है। वायबी किसका प्रतीक है? तो ये टर्बियम का होता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है आपके। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से 2 क्वेश्चन बने हैं। शुद्ध अशुद्ध से 3 क्वेश्चन, कारक से 2 क्वेश्चन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अपर, अपार का अर्थ पूछा था इस तरह से। समास से क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार पूछा गया एक। आपका अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन है। कौन सा नाम प्रत्यय से मिलकर नहीं बना? है ना। अनुभव, पूजा, अभिनय, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तत्सम तद्भव से 1 है। रस से 2 क्वेश्चन है, एक तो करुण रस से और दूसरा रौद्र रस से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर अपन हिंदी में बात करें, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। PQRS से यानी पैराजंबल वाले 2 क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव वही से क्वेश्चन है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है आपके। एरर से 1 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 1, एंटोनियम से 1 और मिस स्वेल से भी 1 क्वेश्चन आया है। क्लियर है? इसके अलावा मैथ्स में समय कार्य से 2 क्वेश्चन है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन है, SI CI से 2 से 3 क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज संख्या पद्धति, SCM LCM SCF, लाभ हानि से 1 से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से, आयु से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है, मध्यका से, बोर्डमास से, औसत से 1 क्वेश्चन है, नावधारा से 1 क्वेश्चन है, आयतन आयात ये होता है आयत, है ना, आयत से 1 क्वेश्चन और त्रिभुज से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक हमने बता दिए कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। बाकी आप भी देखकर और आइडिया लगाइएगा कि किन किन तरह से और कैसे आपको इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है, ताकि आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक बन रहे हैं वो आप अच्छे से कवर सारे कर पाएँ। गाइज ये ऑलरेडी इन कोर्सेज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हमारी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है 251 की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम एनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा। ये हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। और गाइज ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, इसमें सारा कंटेंट डला हुआ है, तो आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा वहीं पर मिल जाएगी। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप मिलेगी। ये 3 स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी PDF को डाउनलोड करने में, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है।
और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका जब भी एग्ज़ाम हो आप हमें सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के जस्ट बाद आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आप हमें क्वेश्चन से अपडेट कर दें। 7999087885 ये नंबर है, ये नंबर ऑलरेडी आपको ऊपर हम दे चुके हैं, तो इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम हो आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, तभी आपको वीडियोस मिल पाएंगे। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।